नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल का, तो हम नेक्स्ट काइंड पढ़ रहे हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब हर वो बात जो कि ऑफिशियल नहीं है लेकिन या उस तरीके से आदाब को खातिर में लाते हुए नहीं की गई, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाती है। लेकिन एक बात तय है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होती बल्कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन साथ साथ चलती रहती है। हम लोग कॉलीग्स से बात करते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं अगर करंट अफेयर्स पे या पॉलिटिक्स पे या करंट इकनॉमी पे या पेट्रोल प्राइसेस पे, ये तमाम बातें फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं आएंगी बल्कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाएंगी। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हमने रूल्स ऑफ द लैंग्वेज कुछ कम कर दिए, थोड़ी फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम जब भी कर रहे होते हैं तो हमारे ऊपर लीगैलिटी हमारे ऊपर कम अज़ कम राइज होती है। हम लोग ऑफिशियली जो बात कहते हैं उसकी लीगैलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर इनफॉर्मली यार हम कोई बात कह रहे हैं, एक बात पे हमारे कोई साइन नहीं है या हमने ऐसी कोई बात कही है चलते फिरते, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाती है। उसकी अहमियत उतनी नहीं होती जितनी फॉर्मल कम्युनिकेशन की होती है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी इंतहाई ज़रूरी है वर्क प्लेस पे, उसके बगैर भी काम नहीं हो सकता। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन भी साथ साथ चलती है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी साथ साथ चलती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन is when people do not use the rules of language and may use slang in the conversation। कुछ ऐसे वर्ड्स का इंतखाब जो हम लोग फॉर्मली बात करते हैं वह इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कॉलीग्स के साथ बात करते हैं तो कॉलीग्स के साथ हम ज़्यादा फॉर्मल वे में बात नहीं करते हैं बल्कि इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अपने बॉस के साथ तो फिर उसमें हम लोग मोर फॉर्मल एटीट्यूड रखेंगे, वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं होती। It would be more likely for you to use informal communication when you see a friend on the street and you have a chat करते हुए ऑनलाइन, या फिर आप किसी को रास्ते में देख लें अपने दोस्त को, तो उससे आप इनफॉर्मली बात कर रहे होते हैं, उससे आप फॉर्मल मैनर में बात नहीं करते। This is the type of interaction that occurs in the workplace between employees or idle chatting. It would also be informal like chatting on MSN और Facebook या WhatsApp वगैरह। तो वहाँ पे भी जैसे अगर हमें बिफोर लिखना है तो बिफोर में लेटर बी और डिजिट 4 शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं, बिफोर ऐसे लिख लेते हैं। जबकि अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन की जाए तो बिफोर की पूरी स्पेलिंग लिखना पड़ेगी, VEFORE। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम लोग राइटिंग में भी थोड़े इनफॉर्मल हो जाते हैं और हम लोग बात करते हुए भी थोड़े इनफॉर्मल हो जाते हैं। जैसे बिकॉज को शॉर्ट वर्ड में बिकॉज भी कहते हैं, प्रोनंसिएशन इसकी बिकॉज भी हो सकती है। लेकिन अगर हम फॉर्मली बात कर रहे हैं तो हमें बिकॉज नहीं बोलना है, हमने बिकॉज ही बोलना है, मुकम्मल प्रोनंसिएशन करनी है इसकी। Informal language is used in homes with friends and other informal occasions like casual clothes with people used on informal situations. Number 1, this plan will save ₹1 lakh and second will be 18 years old। तो आप ये देखेंगे एग्जाम्पल को आप अगर कोरिलेट करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल से तो वर्ड्स में भी थोड़ा सा चेंज आ गया, सेंटेंस के लेंथ में चेंज आ गया। तो कहा जा रहा है कि कैजुअल ओकेजन पे हम लोग कैजुअली बात कर सकते हैं, फॉर्मल ओकेजन पे हमें फॉर्मली बात करनी चाहिए। यूजेज कहाँ का है, सोर्सेज क्या हैं इसके? नंबर 1 है सोशल गैदरिंग, नंबर 2 मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड, नंबर 3 सेक्रेटरीज एंड एडमिन असिस्टेंट्स और 4 है ग्रेप वाइन। नंबर 1 सोशल गैदरिंग, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है अगर कंपनी में, तो स्पोर्ट्स इवेंट में फिर हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होंगे, फिर हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। नॉर्मल मैनर में हम अपने बॉस की किसी बात पे ताली नहीं बजा सकते, लेकिन स्पोर्ट्स में हो सकता है कि उनके कोई अच्छी परफॉर्मेंस पे हम लोग ताली बजा के उनकी हो सकता है हौसला अफजाई कर रहे हो या वो हमारी हौसला अफजाई कर रहे हो। तो सोशल गैदरिंग पे डिपेंड करता है कि क्लैप करके हम लोग, क्लैपिंग किस वक्त की जा सकती है, शाउट किस वक्त किया जा सकता है, किस वक्त हम धीमे लहजे में बात कर रहे होंगे, किस वक्त हम ज़ोरदार आवाज़ में बात कर रहे होंगे। तो सोशल गैदरिंग्स में हम हमेशा लोगों से अलग तरीके से बात करते हैं। मीटिंग के दौरान में हम लोग उतने फॉर्मल नहीं होते जितने हम लोग आम तौर पे होते हैं। जैसे ऑफिस में हम लोग बात करते हैं तो ऑफिस में बहुत से अलग तरीके से बात की जाएगी, और सोशल गैदरिंग में अगर हमें कहीं बॉस दिखाई देते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, जैसे कहीं पिकनिक पे हम लोग बॉस के साथ अगर घूम रहे फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो फिर उसमें फॉर्मेलिटी कम अज़ कम हो जाती है।
फिर हमारे टॉपिक्स भी बिजनेस रिलेटेड नहीं होते, फिर हम लोग दूसरे टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं, हम लोग वेदर के ऊपर बात कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है हम लोग किस तरीके की कम्युनिकेशन कब कब कर सकते हैं। सेकंड, मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड, चलते फिरते आपस में बात करना, किसी भी इंफॉर्मेशन का पास ऑन करना, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल रमज़ान टाइमिंग अगर हमें नहीं पता और हम आइडिया लगा रहे हैं, तो हमने अपने कोलीग से कहा कि रमज़ान टाइमिंग हो सकती है ऑफिस की 8 to 3, तो कोलीग ने रिप्लाई कर दिया यार 8 to 3 तो नहीं हो सकता है कि 9 to 4 ऑफिस टाइमिंग्स हो। तो ये तमाम चीज़ें मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड है, आते जाते बात कर रहे हैं मैनेजमेंट वाले आपस में, लेकिन उन बातों की अहमियत ऑफिशियल नहीं है क्योंकि वो फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। थर्ड, सेक्रेटरीज एंड एडमिन असिस्टेंट्स, इनका भी वही काम होता है, सेक्रेटरीज और एडमिन असिस्टेंट्स का, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को वो मिलाते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ या मीडियम लेवल मैनेजमेंट के साथ, उनके साथ बात करते हैं, कोऑर्डिनेट करवा रहे होते हैं काम वो। तो ये भी इस दौरान में जो भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, अगर के वो रिटन एंड साइन नहीं है या उनका ऑफिशियल बयान नहीं है, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। 4 है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब है अफवाह उड़ा देना किसी भी किस्म की, कोई ऐसी बात करना जो कि इतनी ज़्यादा फैल जाए पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कि सब लोगों का कोई ना कोई माइंडसेट बन जाए। फॉर एग्जांपल एक ग्रेप वाइन फैला दी जाती है, कभी ये ऑर्गेनाइजेशन जानबूझ के भी फैलाती है, कभी ऑर्गेनाइजेशन के लोग जानबूझ के फैलाते हैं, लेकिन इसका आप ये नहीं कह सकते कि इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होगी या किसने ये बात शुरू की। तो ग्रेप वाइन का मतलब अफवाह उड़ाना, और अफवाह जब भी होती है वो ज़रूरी नहीं कि उसकी कोई लीगैलिटी हो, लेकिन उसके ज़रिए एक फ़ीडबैक पता चलने लगता है लोगों का। फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिन ने जानबूझ के कुछ लोगों को कह दिया कि रमज़ान टाइमिंग के लिए 9 to 3 का लोगों का क्या फ़ीडबैक है पता करके बताओ। कुछ लोगों को कहा कि आप 10 to 4 के फ़ीडबैक पता करके बता दें। अब कुछ लोग ग्रेप वाइन फैला रहे हैं कि ऑफिस टाइमिंग 9 to 3 होगी रमज़ान में, कुछ लोग ग्रेप वाइन फैला रहे हैं कि ऑफिस टाइमिंग 10 to 4 होगी रमज़ान में। अब इन दी एंड जब फीडबैक्स आ जाएंगे तो एडमिन के लोग मिलकर डिस्कशन करेंगे कि भाई कौन से एम्प्लॉयज़ खुश हैं किस टाइमिंग के साथ, तो मेजॉरिटी जो भी होगी उसके हिसाब से फ़ैसला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ग्रेप वाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंस ग्रेप वाइन इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड कॉमनली यूज इन फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, द ग्रेप वाइन एग्जिस्ट आउटसाइड द फॉर्मल चैनल्स। फॉर्मल चैनल से हट के बात होती है इसमें। एंड इज़ यूज बाय पीपल टू ट्रांसमिट कैजुअल पर्सनल एंड सोशल इंटरचेंज एट वर्क। और ग्रेप वाइन हमेशा जब होती है जब लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, और वो बिजनेस टॉक्स नहीं होती बल्कि आपस की डिस्कशन होती है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर नेचुरल मोटिवेशन टू कम्युनिकेट। और लोग आपस में बातें करते हैं तो कुछ बातें कयास आराइयों पे भी मबनी होती है जो कि ग्रेप वाइन होती हैं, कुछ बातें फैक्ट्स एंड फिगर्स पे मबनी होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रूमर्स, गॉसिप्स, अफवाह के अलावा गॉसिप का मतलब कोई बोलचाल आमतौर पे हम लोग कर रहे हैं, एंड ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन, और कभी कभी ये इन्फॉर्मेशन सही भी होती है। इट्स स्पीड इज़ वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम हर अलग एम्प्लॉई से ईमेल पे सजेशन पूछ सकते थे कि भाई आपके हिसाब से रमज़ान टाइमिंग क्या होनी चाहिए, तो हर एम्प्लॉई जवाब देता, इस डेटा को इकट्ठा करते करते ज़्यादा वक्त लगता। तो इनफॉर्मली मैनेजमेंट क्या करती है, कुछ लोगों को ख़ास तौर पे कह देती है कि आप पता करके बताएंगे लोगों के क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कुछ ख़ास टाइमिंग्स के हिसाब से। तो इस तरीके से डेटा जल्दी इकट्ठा हो जाता है। तो कभी कभी ग्रेप वाइन जानबूझ के कंपनीज भी अपनी तरफ से लॉन्च कर सकती हैं। सोर्सेज या यूजेज के बाद हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी होती है। नंबर 1, सेटिस्फाइज सोशल नीड्स ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स आपस में बैठते हैं, बात करते हैं तो सिर्फ ऑफिशियल बातें नहीं करते बल्कि अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बारे में भी डिस्कशंस हो रही होती हैं, प्लान्स भी बना रहे होते हैं कोलीग्स के साथ मिलके हम लोग कहीं हैंग आउट करें, कहीं घूमते फिरते हैं जाके। इसके अलावा मिलना जुलना ऑफिस के बाहर कहीं अगर के कोई मीटिंग है वो अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो ऑफिशियल मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं लेकिन अलग गाड़ियों के बावजूद वो अपनी एक गाड़ी में अगर के अकोमोडेट कर लें, एक गाड़ी में मिल के चले आएँ, 3-4 लोग रास्ते में बातें कर रहे हैं, वह ऑफिशियल बातें भी हो सकती हैं, प्लानिंग्स भी हो सकती हैं उसकी, अनऑफिशियल बातें भी हो सकती हैं कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड। तो सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर्स मुकम्मल होती हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ। सेकंड, बेटर ह्यूमन रिलेशन। जब आप किसी से दूसरी डिस्कशन करते हैं ऑफिशियल डिस्कशन के अलावा तो उससे इंटरेस्ट डेवलप होता है, आपकी रिलेशनशिप बेहतर होती है।
जैसे आपने सीनियर से उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछना शुरू किया, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछना शुरू किया, तो ये तमाम चीज़ें ह्यूमन रिलेशन बेहतर करेंगी। आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट पहले से ज़्यादा करेंगे। थर्ड है स्पीड नेटवर्क। हमेशा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ज़रिए नेटवर्क बहुत तेज़ तरीके से चलता है और कम्युनिकेशन बहुत तेज़ तरीके से मूव होती है। 4 इट वर्क्स एज अ लिंकिंग चेन। अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है तो हम आपस में लिंक्ड होते हैं, हम रोज़ाना की बुनियादों पर बात कर रहे होते हैं, हर 10 से 15 मिनट में कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं किसी से। उसमें बहुत सारी चीज़ें फॉर्मल भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इनफॉर्मल भी होती हैं। फिफ्थ है फिल द गैप। अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो हो सकता है कि पूरे दिन में फॉर्मली सिर्फ 3 से 4 मेल आ रही हो आपके स्टाफ का, जो भी हेड कर रहा है उस डिपार्टमेंट के, उनकी पूरे दिन में 4 मेल आ रही हैं सिर्फ, जिस पर उनके साइन है और उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी से वो मेल आ रही है। लेकिन पूरे दिन में वो आपसे कम्युनिकेट करते रहेंगे, कभी फ़ोन कॉल पे कोई बात पूछ रहे हैं, कभी आपकी डेस्क पे आके आपसे रिपोर्ट ले रहे हैं कि आपकी टास्क कहाँ तक पहुँच गई। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का गैप है वो फिल हो जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ज़रिए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के डीमेरिट्स में पहली हेडिंग नॉट ऑथेंटिक। कोई भी अगर इनफॉर्मली कोई बात कर रहा है और अपना आइडिया बता रहा है किसी भी सूरत में, तो अगर कि वो डेजिग्नेटेड नहीं है, उस बात के करने का मजाज नहीं है, तो ये उसकी बात कभी भी ऑथेंटिक नहीं समझी जाएगी, रिलायबल नहीं समझी जाएगी। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड। बात कहाँ से शुरू हुई, किसने बात शुरू की सबसे पहले, या किसका आइडिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो सकती। क्योंकि फॉर्मल चैनल तो आप पकड़ सकते हैं कि कहाँ से कोई टास्क, सबसे पहले कोई टास्क की रिक्वायरमेंट भेजी गई स्टाफ को, स्टाफ ने रिस्पॉन्ड किया, मॉनिटरिंग हुई, मॉनिटरिंग के बाद टास्क कंप्लीट हुई। ये तमाम प्रोसीजर्स आप मेल बाय मेल चेक करते जाएंगे तो आपको एक ट्रेंड नज़र आ रहा होगा। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई ट्रेंड नज़र नहीं आता। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की हिस्ट्री नहीं पता लगा सकते, कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ से बात ख़त्म हुई, किसने बात सबसे पहले की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो सकती। थर्ड, नॉट डिपेंडेबल। आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू, तो ज़रूरी नहीं कि वो डिपेंडेबल हो। ऐसा हो भी सकता है कि वो डिपेंडेबल हो, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पे वो नॉट डिपेंडेबल ही होती है, क्योंकि कहा जाता है कि ऑफिशियल जो भी रिटन एंड साइन डॉक्यूमेंट है उसी को सही माना जाए, उसके अलावा दूसरी चीज़ों को आप सही नहीं मान रहे होते या उसमें गलती की गुंजाइश होती है। 4, अनरिलायबल। अनरिलायबल का मतलब है कि लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू। इसका मतलब कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर अगर चीफ एग्जेक्टिव तक पहुंचना था और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए उनके असिस्टेंट फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो उनके उस लेटर को नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्होंने अगर देख लिया तो उनका जो उस पर जो भी फीडबैक बनेगा वो अनरिलायबल होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली उस लेटर के रेसिपिएंट नहीं थे। और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उन्होंने इनफॉर्मली तो गैदर कर ली, लेकिन फॉर्मली वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उनके बॉस को पता चले कि ये लेटर उनके बजाय किसी और ने पढ़ा है तो फिर वो हो सकता है इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ऐसा काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो इनसे हमें बचना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे जहाँ पे किसी का भी डेटा हम लोग अनऑथराइज्ड एक्सेस करें। 5 है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कभी भी डिटेल मुकम्मल नहीं होती, हमेशा अंदाज़ा होता है। अंदाज़ा कभी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसमें मुकम्मल डिटेल नहीं होती। जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमेशा मुकम्मल डिटेल बताई जाती है। फ़र्ज़ कर लें अगर ऑफिस टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो ऑफिस टाइमिंग की मुकम्मल डिटेल के मंडे से लेके थर्सडे तक ऑफिस टाइमिंग्स क्या होंगे, फ्राइडे सैटरडे के ऑफिस टाइमिंग्स क्या होंगे, कौन सा स्टाफ कब आएगा, अगर टीम्स की अलग अलग ऑफिस टाइमिंग्स हैं तो वो बता रहे होंगे, अगर के ब्रेक टाइमिंग्स है उसके बारे में बता रहे होंगे, इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू होगी, कौन सी तारीख से। तो ये तमाम चीज़ें फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमेशा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमेशा अंदाज़ा होता है, तो अंदाज़ा कभी भी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। दूसरी बात, अंदाजे के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन कभी भी कवर नहीं हो सकती। Not that despite all these limitations, the informal communication system permits employees to satisfy their needs for social interaction and works parallel to the formal network. हम लोगों को फॉर्मल कम्युनिकेशन भी करनी चाहिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी करनी चाहिए, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मिसयूज़ के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि लोगों की बेहतरी के लिए करनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए करनी चाहिए और अपनी बेहतरी के लिए करनी चाहिए।
It can be used positively to improve an organization's performance by creating alternative and frequently faster and more efficient channel of communication. तो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि ईमेल का अगर फॉलोअप लिया जा रहा है, बॉस डेस्क पे आते हैं और पूछते हैं बार बार कि आपने टास्क कितनी हद तक परफॉर्म की, कितनी हद तक रह गई, कितना वक्त दरकार है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे फ्रीक्वेंटली, क्योंकि वो आपसे डिस्कशन करते जा रहे हैं इनफॉर्मली, फॉर्मल मैनर में नहीं, इनफॉर्मल मैनर में, उससे ऐसा हो रहा है कि परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर के बॉस सुबह के ईमेल के बाद डायरेक्टली शाम ईमेल में आपसे टास्क कंप्लीशन के बारे में पूछते तो एक गैप आ सकता था। उस गैप के दौरान में एम्प्लॉय हो सकता है लेज़ी हो जाए, वर्क ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा हो, उसके एरर्स बढ़ जाएं या उसकी टास्क टाइमली मुकम्मल ना हो रही हो। अब वो क्योंकि कोऑर्डिनेशन में है ही नहीं तो उसकी तरफ से गलती का इम्कान बढ़ सकता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंटली अगर कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अपने स्टाफ की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो फिर ऐसी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की गुंजाइश हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में रहती है। द मैनेजर्स कैन डू दिस इफ़ दे पे ड्यू अटेंशन टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। इसी तरीके से जो मैनेजर्स होते हैं या जो स्टाफ होता है उसको ज़रूर पता होता है, अहमियत का अंदाज़ा होता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी चलानी चाहिए और उसको कितनी हद तक लेके जाना है, उसकी कितनी अहमियत है, इसके बारे में भी उन लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए। अगर क्या क्वेश्चन आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में नोट लिख देंगे और सिर्फ हम फॉर्मल कम्युनिकेशन डिस्कस कर लेंगे। अगर क्वेश्चन आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर नोट तो फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को डिस्कस कर लेंगे। और अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंसेस का तो हम या तो हेडिंग्स डाल के दोनों सूरत हाल बता सकते हैं डिस्क्रिप्टिव मैनर में, या तो फिर हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ करके एक कॉलम में फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में और एक कॉलम में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसी के साथ सेशन ओवर होता है, दोबारा बात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।